शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। नमस्ते गुरु ओम जी नमस्ते। ओम जी। जी तो देखिए, आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हुए रसायन अध्याय के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसमें महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी अपने 6 शिष्यों अर्थात जो ऋषि अग्निवेश, भेड़, हारित इत्यादि उनको उपदेश करते हुए और जिनका उद्देश्य जीवन में भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करना, संयमित रहते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसे लोगों के लिए वे रसायन बता रहे हैं। और रसायन में अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, उस रसायन में कुछ ऐसी औषधियां जो जिनके दिव्य तेज को, प्रखर वीर्य को सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। वो तो जो ऐसे ऋषि महर्षि हैं, अत्यंत तपस्वी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आदि का बहुत लंबे समय तक तप किया हुआ है, ऐसे लोग ही उन औषधियों के वीर्य को सहन कर सकते हैं। ऐसी औषधियों के विषय में भी बताया गया था। और फिर उसके बाद में फिर सामान्य व्यक्तियों के लिए भी कुछ बताने जा रहे हैं, जिसके विषय में थोड़ी सी बात हमने पिछली कक्षा में भी की थी। तो वो एक और इंद्रोक्त रसायन है, उसके विषय में बात चल रही है। तो उसमें बल्य गण की 10 औषधियां, जीवनीय गण की 10 औषधियां, बृहणीय गण की भी 10 औषधियां, ऐसी वय स्थापक जो 10 औषधियां हैं, इनके साथ में खैर की लकड़ी, ऐसे ही असन की छाल, खजूर, मधुक अर्थात महुआ, मोथा, नीलोत्पल, जो किशमिश, मुनक्का, ऐसे ही बाइबडिंग, वचा, चित्रक, शतावर, क्षीर काकोली, पयस्या भी कहते हैं, पिप्पली, अगर, रिद्धि, नागबला जिसे गंगेरन भी कहते हैं, ऐसे ही हरिद्रा हल्दी, धव, त्रिफला, कंटकारी, विदारी, लाल चंदन, जो गन्ना होता है ईख उसकी जड़, ऐसी सरकंडे की जड़, श्रीपर्णी, गांधारी भी कहते हैं जिसको, ऐसे ही आबनूस। तो ये सब जो औषधियां हैं, इनका अलग अलग रस निकाल लिया जाता है। पलाश अर्थात जो ढाक होता है, टेसू भी कहते हैं, तो उसका क्षार बना लिया जाता है और वो ले लिया जाता है। क्षार बनाने की विधि पिछली कक्षाओं में आई भी थी, जिसको बताया गया था, जलाकर और फिर क्षार बनाया जाता है। तो ये सब जो औषधियां हैं, और इसके अलावा जो 10 और गणों की औषधियां बताई गई थी, वो भी लेकर और काफी अधिक गौ का दुग्ध उसमें लगता है, ऐसे ही तिल का तेल लगता है, गौघृत लगता है। तो इन सब से स्नेह पाक किया जाता है, मतलब इन सबको मिला लेते हैं और दूध के साथ और अग्नि पर चढ़ाकर उनका पाक करते हैं। और जब स्नेह पाक हो जाता है तो वस्त्र से छान लेते हैं। फिर बल्य औषधियां कौन सी हैं, तो उसमें ऐंद्री है, कौच जिसको बोलते हैं, एक और है दूसरी औषधि कौच है, तीसरी अतिरसा मुलेठी है, फिर शतावर है,
ऐसे ही पयस्या, क्षीरकाकोली, असगंध, शालपर्णी, जटामांसी, भला, अतिबला, जीवनीय गण की औषधियां जो हैं, कप्तान जी इसको म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो गया है, डिस्टरबेंस आ रहा है। धन्यवाद जी। तो यह जो है जीवक, ये जो जीवनी गण की औषधियां हैं, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मुलहठी, ये भी हैं। और ऐसे ही जो बृहणीय गण की हैं, बृहणीय औषधियां हैं, वो हैं सारिवा कहते हैं उसको, क्षीरविदारी, क्षीरलता भी कहते हैं। ऐसे ही राजक, शबक, बला, काकोली, क्षीर काकोली, वात्यायनी, भद्रोदनी, भरद्वाजी, पयस्या, ऋषिगंधा। ऐसी वयः स्थापक औषधियों में अमृता अर्थात जो गिलोय है, अभया हरितकी का नाम है, धात्री जो है वो आपके इसको कहते हैं आंवले को, फिर है मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा। तो ये जो है ये वह स्थापक औषधियां हो गई। तो इन सब औषधियों और खैर की लकड़ी, इन सभी औषधियों को अलग अलग काढ़ा करना होता है। और काढ़ा करने के लिए जो औषधि हैं और वो एक मात्रा जो भी हम ले रहे हैं उससे 8 गुना जल डालकर उसे क्वाथ किया जाता है, काढ़ा धीमी आंच पर बनाया जाता है। जो चतुर्थांश बचता है तो फिर छान लेते हैं उसको अग्नि से उतार कर। फिर ये सारी औषधियों का क्वाथ अलग अलग बन जाता है। और जिन औषधियों का रस निकल सकता है तो फिर वो रस निकाल लेते हैं, क्योंकि स्वरस जहां नहीं निकल सकता है वहां पर ही क्वाथ किया जाता है, नहीं तो स्वरस निकाल लिया जाता है। फिर जो घृत गौ का है और जो तिल तेल है वो समान मात्रा में लिए जाते हैं। और इसी के साथ में जो कुछ कल्क होते हैं, कल्क यानी कि चटनी, तो इनमें से जो औषधियां बाद में अलग से बताई गई हैं उनकी चटनी भी होती है, जैसे आसन, त्वक, खजूर, महुआ, मोथा, ये सब जो अलग से बताई गई हैं। तो इनका कल्क ले लिया जाता है। फिर इसके बाद में जो पलाश का क्षारोदक है वो लिया जाता है। स्नेह को जैसे वो कर लिया जाता है, सिद्ध कर लिया जाता है, कल्क द्रव्य इत्यादि जो भी सभी डालकर, दूध आदि। और स्नेह जितने भी हैं मतलब जो मिला हुआ है, घृत और तिल तेल गौघृत, ये सब मिलाकर मिले हुए जब होते हैं और उनका सिद्ध कर लिया जाता है तो उनको छान लेते हैं और फिर उसमें आंवलों का चूर्ण डाला जाता है। और ऐसा चूर्ण डाला जाता है जिसको 100 बार आंवले के स्वरस से भावना दी हुई गई हो पहले। तो ऐसा जो चूर्ण तैयार होता है वो लिया जाता है।
ऐसे ही फिर उसमें ताज़ा शहद होता है, विशुद्ध खांड का चूर्ण है, वंशलोचन है, पिपली चूर्ण है। तो ये सब मिलाकर उसका आलोडन कर देते हैं, उनमें सबको अच्छे से मिला देते हैं। और घी से भावित एक मिट्टी का पात्र होता है, अर्थात उस मिट्टी के पात्र के अंदर घी को लपेट दिया जाता है। घी जैसे हाथ से चुपड़ दिया जाता है उसको अंदर से, मिट्टी के पात्र को उसमें डालकर इस औषध को 15 दिन तक पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद उसमें स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है, प्रवाल भस्म, लौह भस्म, स्फटिक भस्म होती है, मोती भस्म होती है। ऐसे ही वैदूर्य भस्म है, शंख भस्म है, रजत भस्म है, ये सब भी मिलाए जाते हैं। तो ये सब मिलने के बाद में जो औषध इस प्रकार से हो जाती है तैयार, तो फिर कुटी प्रवेशिका विधि से इसका प्रयोग कराया जाता है। यानी कि उसमें बिल्कुल जो नियम उसके हैं कि भई अगर पुरुष को सेवन कराया जा रहा है तो वहाँ स्त्री दर्शन बिल्कुल ना हो, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन हो, इस तरह से। और पूरा उसमें जो यज्ञादि अनुष्ठान वो सब होने आवश्यक होते हैं। तो वो सब जो विधि विधान है उसके अनुसार और औषध का सेवन कराते हैं। और औषध प्रतिदिन जब खिलाई जाती है तो उसके बाद में जब वो पच जाती है तब उसमें दूध और घी के साथ में साठी के चावल खाने का विधान है। तो इसके विषय में ये बताया गया है कि बहुत अच्छा, सभी रोगों को शांत करने वाला है ये रसायन, वीर्यवर्धक और आयुष्कर है, देह, अग्नि, बुद्धि, इंद्रियों के बल, इन सबको बढ़ाने वाला है, परम ओजस्कर है, वर्ण और स्वर को निर्मल करता है, विष को शांत कर देता है, अलक्ष्मी को भी शांत कर देता है, और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है, अर्थात सभी भाषाओं को बहुत तीव्र, बहुत तेजी से सीख जाता है। ऐसे ही सिद्धार्थता हो जाती है, जो काम करना चाहता है उसमें सफल होता है। और अवस्था जो है वो तरुण हो जाती है, शरीर ऐसा हो जाता है जैसे बच्चे उछलते कूदते हैं, उस तरह से ऊर्जावान। और सभी लोगों में वैसा व्यक्ति प्रिय भी हो जाता है, जो इस प्रकार का होगा तो वैसे ही प्रिय हो जाएगा। और संसार में इस व्यक्ति की कीर्ति हो सकती है, यानी कि कीर्ति अगर पाना चाहता है तो कीर्ति प्राप्त कर सकता है, यश प्राप्त कर सकता है। तो ये सब इसके लाभ बताए हैं। परंतु जो वर्षों से ब्रह्मचर्य का सेवन कर रहे हैं, ऋषि हैं, उन्होंने संयमित जीवन जिया है बिल्कुल, और मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हैं, उन ऐसे ऋषि तुल्य लोगों के लिए तो पहले जो औषधियों के स्वरूप पेट भर के पीने वाला जो विधान है और दिव्य औषधियां हैं वो उनके लिए है। और ये सामान्य व्यक्ति जो है उनके लिए ये रसायन है कि भाई, लेकिन इसको भी कुटी प्रवेशिका विधि से पूरा विधि विधान से और संयम का पालन करते हुए इसका प्रयोग करने का विधान बताया। और अगर व्यक्ति वो नहीं कर पाता है तो फिर वो लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें दो विधियां हैं,
एक तो कुटी प्रवेशिका विधि है और एक दूसरी वात आतपिक विधि है। तो भाई कुटी प्रवेशिका विधि से किसको सेवन करना चाहिए, वात आतपिक विधि से किसको सेवन करना चाहिए, तो ये बात भी यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय बताते हैं कि जो पुरुष समर्थ हो, शक्तिशाली हो, समर्थ मतलब सब प्रकार से समर्थ, और धन वैभव भी, क्योंकि औषध बनाने में ही बहुत सारा धन व्यय हो जाता है। फिर सेवन करते समय सेवा चाहिए उस व्यक्ति को, तो सेवक होने चाहिए। तो बहुत समर्थ व्यक्ति जो है और शक्तिशाली भी है, शरीर से निरोगी है, बुद्धिमान है, स्वयं को वश में किए हुए है, काम क्रोध शोक आदि से रहित है, क्षमाशील है और धन जन आदि से संपन्न है, उनको कुटी प्रवेशिका विधि से सेवन करना चाहिए। मतलब राजा महाराजा लोगों के लिए है ये। और अभी आजकल तो प्रजा ही आजकल राजा है, तो धन संपन्न लोग बहुत हैं, तो वो कर सकते हैं कुटी प्रवेशिका विधि का प्रयोग। लेकिन जिनके पास में ये सब स्थितियां नहीं है, शेष उनसे बचे हुए बाकी, उनके लिए वातातपिक विधि है। तो वातातपिक विधि क्या है, उसमें कुटी प्रवेशिका नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपने कार्यों को करते हुए व्यक्ति संयम से रहेगा, संयमित जीवन जिएगा, और फिर साथ में रसायन का सेवन भी कर लेगा। रसायन का सेवन जो है उसमें कुछ नियम बांध कर वो कार्य कर लेगा, तो अधिकांश लोगों को वही अवसर प्राप्त होता है। और ये जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय बताते हैं कि जो दोनों विधियां हैं उनमें से जो पहले बताई गई कुटी प्रवेशिका विधि है या कुटी प्रावेशिक विधि है, वो ही अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन इसका विधान का पालन करना अत्यंत दुष्कर होता है। ये बात भी ऋषि स्वयं बता रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि यदि रसायन विधि के समुचित रूप से पालन न करने पर या नहीं हो पाया पालन, और यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो तत्काल रसायन का त्याग करके रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये विशेष बात, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी। जिद नहीं करनी है कि नहीं मुझे तो 1 वर्ष तक करना था, करना ही है मुझे तो। अब वो व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं कि वो कहावत आपने सुनी होगी कि दूबे जी नहीं, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, गांठ के और 2 खोके रह गए दूबे जी, ये लोक में कहावत प्रसिद्ध है। तो ऐसी स्थिति जो है वो, और अपने शरीर का नाश ही हो जाए व्यक्ति का, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत संयमित रूप से और समझदारी से कार्य को करना, और यदि वैद्य का निर्देश हो तो बहुत ही अच्छा। और फिर इसमें एक और जो है विशेष बताया, जो आचार रसायन है, इसको कहेंगे आचरण का रसायन है। तो क्या व्यक्ति करे तो, और कुछ ना करे, केवल आचरण का ही सुधार कर ले, तो वो रसायन का काम करेगा उसके लिए, वो आचार रसायन है। तो उसके विषय में बता रहे हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी कि सत्यवादी, सबसे पहला जो गुण बताया वो सत्यवादी बताया। और ऋषियों का जो सिद्धांत है ना, सारे ऋषि एक मत से सबसे पहले कभी बात करते हैं तो सत्यवादी होने की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे सरल है।
बहुत से लोग जो हैं इसको कठिन समझते हैं, जबकि सत्य बोलना सबसे सरल काम है। कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसी स्थिति है उसको वैसा कह देना। हाँ, थोड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि हम जो कह रहे हैं उसमें वो झूठ ना हो जाए। सावधानी से सत्य को बोलना और अहितकारी ना हो जाए वो, किसी को जो है अन्यायपूर्वक दुःख देने वाला ना हो जाए, वह सत्य। ये सब बातें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, परंतु सत्य बोलना सबसे सरल कार्य है, झूठ बोलना बहुत कठिन कार्य है। उसमें बहुत ज़्यादा तनाव इत्यादि रहता है। तो यहाँ पर जो ये आचार रसायन है उसमें सबसे पहला बताते हैं सत्यवादी होना, फिर दूसरा क्रोध रहित होना। तो ये सब गुण जो हैं, ये सब गुण तो तभी आ सकते हैं जो व्यक्ति बड़ा अच्छा संस्कारी हो, बहुत ईश्वर को समर्पित हो, बड़ा अभिमान रहित हो। तो आगे देखते हैं फिर मद्यपान तथा मैथुन न करने वाला हो, ये आचरण का रसायन है। फिर आगे अहिंसक हो, मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करने वाला हो। फिर आयास रहित, मतलब व्यर्थ का श्रम ना करे, यानी कि व्यायाम इत्यादि जो अतिरिक्त जो बहुत ज्यादा करते हैं वो सब वर्जित। और व्यायाम की जो परिभाषा इसमें आयुर्वेद में बताई गई है, उतना उतना करना बस, और उससे अधिक ना करना। फिर है प्रशांत, मतलब शांत स्वभाव वाला रहे, प्रिय भाषी हो, मधुर बोलने वाला हो। फिर आगे कहते हैं जप एवं पवित्रता में तत्पर रहे। जो जप कार्य हैं, जो ओम का जप है, गायत्री का जप है, इन सब में वो तत्पर रहना चाहिए, पवित्रता में तत्पर रहना चाहिए। मन की पवित्रता मुख्य है, अन्य भी शरीर की पवित्रता भी अच्छा वो भी होनी चाहिए, पर प्रमुखता से मन की पवित्रता। फिर धीर बताया, धैर्यवान भी हो और विद्या संपन्न हो। फिर आगे बता रहे हैं नित्य दान करने वाला हूं। नित्य दान करना यानी कि ये कुछ अतिरिक्त ही है। जो पंच महायज्ञ हैं जिसमें एक गृहस्थी को जो करने चाहिए वो वही नहीं कर पाता सामान्य व्यक्ति। 5 यज्ञ करने होते हैं जो कि भाई वो दैनिक संध्या कर ले, दोनों समय ईश्वर की उपासना 1-1 घंटा कर ले, नहीं तो एक घड़ी घड़ी कम से कम 24 मिनट 30 मिनट के लगभग ही कर ले, इतना तक नहीं कर पाता दोनों समय। इसमें तो कुछ लगता नहीं। फिर उसके बाद में देव यज्ञ यानी कि द्वितीय पंच महायज्ञ में वो नहीं कर पाता दोनों समय। फिर अतिथि यज्ञ, अतिथि है नहीं मान लीजिए, तो अब ये भी समस्या है किनको अतिथि बनाए। अतिथि यज्ञ भी दोनों समय बहुत आवश्यक है। पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा जो है वो भी दोनों समय होनी आवश्यक है। और संतानों का पालन भी होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे करके और करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कट गया था।
तो देखिए ये सब जो है ये आचार रसायन के अंतर्गत आते हैं कि ये सब कार्य करने बहुत जरूरी हैं जो उत्तम आचरण के अंतर्गत गिनाए गए हैं। तो ये भी रसायन का काम करता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें गिनाई गई हैं। जब पवित्रता में तत्पर, धीर, नित्य दान करने वाला, तपस्वी हो, गौ ब्राह्मण आचार्य गुरु और ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध सबकी पूजा और सेवा शुश्रूषा करने वाला हो, क्रूरता से बिल्कुल नित्य रहित रहता हो, प्राणियों पर दया दृष्टि रखने वाला हो, निद्रा और जागरण की सम अवस्था सेवन करने वाला हो। अर्थात जितना जितना सोना और जागना जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में करने वाला हो, उससे ना अधिक ना कम। नित्य दूध और घी का भोजन करने वाला हो, देश काल और मात्रा को जानने वाला और युक्ति जानने वाला हो। अब भाई उसके लिए तो आयुर्वेद पढ़ना ही पड़ेगा। अहंकार रहित हो, सदाचार युक्त हो, उदार होना चाहिए, जिसकी इंद्रियां आत्मज्ञान की ओर झुकी हुई हों, वृद्ध पुरुषों, आस्तिकों, संयमी पुरुषों का उपासक हो, अर्थात उनके संग रहने वाला हो, सत्संग करता हो उन लोगों का। फिर धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला हो, और केवल स्वाध्याय नहीं, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके उनके अनुसार आचरण करने वाला हो। तो ये ऐसे इसको रसायन से भी ही कहेंगे जो इन सब चीजों का पालन करता है। पंच महायज्ञों इत्यादि का नित्य पालन करने वाला वो समझ लो रसायन सेवन करता है। तो अभिप्राय क्या है कि जो इन रसायन का सेवन करता है तो वो उसकी अवस्था स्वतः ही अपने आप बढ़ जाएगी, निरोगी रहेगा वो। क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि भाई आपको ये रोग क्यों हुआ, तो कहते हैं तनाव के कारण से हुआ। तो अब तनाव क्यों आ रहा है उसके ऊपर विवेचन करें, वो सब यही कारण है कि इन सब चीजों का पालन नहीं होता। तो तनाव आदि जो भी है उन सब से व्यक्ति की जो अवस्था है कम हो जाती है, रोगी रहता है शरीर। तो अभी विराम करते हैं, समय अधिक हुआ। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।